जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक पीड़ित कुंडली की, जिसमें पति पीड़ित है और पत्नी ने पति पर झूठा केस करके पति को फंसा दिया है। देखिए, दाम्पत्य जीवन अगर किसी व्यक्ति का सुखी होता है तो उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं होता। अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है, किसी वजह से कलह कलेश रहता है, तो पति पत्नी में दरारें आती है, जिसकी वजह से व्यक्ति चाहे करोड़पति अरबपति ही क्यों ना हो, वो फिर भी बहुत दुखी रहेगा, क्योंकि पैसों से दाम्पत्य सुख खरीदा नहीं जा सकता। कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन जो है वो नर्क के समान हो जाता है। जब पति या पत्नी इस प्रकार के मिल जाते हैं जिसकी वजह से दाम्पत्य सुख का हनन होता है, तो व्यक्ति बहुत ही मायूस हो जाता है, बहुत दुखी होता है, और इस दुख की भरपाई जो है वो पैसों से नहीं की जा सकती। तो आइए, आपके सामने ये कुंडली लेकर आए हैं, जो कि कर्क लगन की कुंडली है, जिसमें पत्नी ने अपने पति पर झूठा केस करके उसे फंसा दिया है। किन ग्रहों की वजह से पत्नी में इतना साहस आया कि उसने अपने पति को झूठे केस में फंसाया? देखिए, ये कर्क लगन की कुंडली है और लगन में व्यय स्थान के स्वामी बुध विराजमान है, और बुध की जो युति है वो सप्तमेश और अष्टमेश शनि के साथ है। देखिए, सारे जो ग्रह हैं वो राहु और केतु के अक्ष में आ गए हैं, जिसकी वजह से ये जो कुंडली है ये काल सर्प दोष को लेकर आई हुई है। लग्नेश चंद्रमा जो है वो देखिए सुख भाव में बैठे हैं, और 6th हाउस के स्वामी गुरु के साथ उनकी युति है, जो ये भी अच्छा नहीं है। अब देखिए, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो सप्तम और अष्टम के स्वामी जो हैं वो लगन में बैठे हैं, और वैवाहिक जीवन पत्नी का जो कारक है वो शुक्र है, और शुक्र देखिए अपने शत्रु के हाउस में बैठे हैं और शत्रु के ही साथ वो युति कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब मंगल की बात करें तो देखिए, मंगल जो है वो पंचम भाव से आए हैं और दसम भाव से आए हैं, और मंगल की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं दृष्टि देखिए मंगल की पड़ रही है 7th हाउस पर। शनि की भी 7th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, जो कि अच्छी नहीं है। अब राहु की भी देखिए नवम दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु भी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। और केतु देखिए, जो केतु हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। सारे ही जो ग्रह हैं वो राहु और केतु के अक्ष में आए हुए हैं, राहु केतु के प्रभाव में आए हुए हैं, तो इसलिए भी ये कुंडली जो है वो अच्छी नहीं है। शुक्र जो है, जो पत्नी का कारक है, ठीक है, पत्नी का कारक शुक्र जो है वो राहु के प्रभाव में आने की वजह से पीड़ित हो गए, पापी बन गए हैं, तो ये सब जो कॉम्बिनेशन है ये सही नहीं है। पराक्रम भाव के स्वामी देखिए लगन में बैठे हुए हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से ही जो पत्नी थी उसको साहस मिला, और उसका कपटी दिमाग इस प्रकार से चलने लगा कि उसने अपने पति पर केस किया। अब देखिए, राहु मंगल और शनि की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन, ये जो हाउस है ये वैवाहिक जीवन के सुख का हाउस है। तो जब सप्तम हाउस पर शनि की, मंगल की और राहु की दृष्टि पड़ी तो वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न हुआ। सप्तमेश की युति जो है वो बुध के साथ है, और मंगल जो है वो भोगेश है, व्यय स्थान के स्वामी हैं, और राहु का जो सप्तम भाव पर से राहु जो है वो सप्तम भाव से पंचम बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, राहु जो है वो सप्तम से पंचम बैठे हुए हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों ने पत्नी को बल दिया दुस्साहस करने के लिए, भ्रष्ट दिमाग
उसको दिया, और जिसकी वजह से पत्नी ने अपने पति पर झूठा केस कर दिया और पति के खिलाफ वो गई कोर्ट कचहरी में, जिसकी वजह से पति के जो दाम्पत्य सुख था, पति का जो दाम्पत्य सुख था उसकी हानि हुई, और पति जो था वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हुआ। तो ये कुंडली थी जिसमें मैंने आपको बताया कि पत्नी ने पति पर किस प्रकार से झूठा, किन ग्रहों की वजह से झूठा केस किया। आशा करती हूँ कि आपको ये कॉम्बिनेशन समझ आए होंगे। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।